जो कार्रवाई की गई है उसमें वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कुछ घोषणाबाजी या कुछ वही जो जमाव लेके मंदिर जाना वगैरह इस तरीके की एक्टिविटी में थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहूँगा कि इन पे पूर्व में भी देहरादून में मुकदमे हैं और उन मुकदमों में जब उनको कोर्ट से बेल मिली है, उस बेल की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि इस तरीके की एक्टिविटी जो भी है, जिस तरीके की ये बात कर रहे हैं, वो देहरादून में ही एक लिमिटेड एरिया में ही उनको करने की परमिशन है, कहीं इतरत करने की जरूरत नहीं है। तो एक नॉर्मल पर्पज जो है इससे समझ में आता है। दूसरा, हमारा कुछ इंटेलिजेंस का भी इनपुट था, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जिसके हमारे पास है कि इनसे प्रेरित या इनके संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे हमले उमले की बात कर रहे थे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि इनसे हम प्रेरित है और हम ये करेंगे। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी हमारे पास है जिसमें भविष्य में इसको कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं मैंने जैसे बताया कि लास्ट 10 ईयर्स का जो बागेश्वर का चुनाव है बहुत ही शांततापूर्ण से हुआ है। तो जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ही की जाती है, वो किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं है, तो वो इस तरीके की एक्टिविटी नहीं कर सकते थे। और हमारे द्वारा उनको ये भी बताया गया है कि 10 तारीख तक यहाँ पे 144 लगी हुई है। उनको जो भी एक्टिविटी उन्होंने शासन के लिए अप्लाई किया है, जो उनको सभाएं करनी हो या अपनी मांगे रखनी हो, वो 10 तारीख के बाद वो बागेश्वर आ सकते हैं और उसके बाद वो कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं। को भी हमने हिरासत में लिया है, उन पे भी प्रिवेंटिव एक्शन जारी बिल्कुल है। ये उसकी इसमें बहुतांश 3 लोग तो बाहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और एक व्यक्ति जो कपकोट क्षेत्र से रहता है, उन पे भी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए। अब आगे को उनको क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या युवकों से मिलने का, बेरोजगारों से मिलने का, वैसे अनुमति देगा प्रशासन? ये उन्होंने लॉजिकली ये सारी अनुमति लेनी चाहिए प्रशासन से, पर चूंकि अब ये मामला न्यायालय के समक्ष आया तो जो हमने भी हमारी बात रखी है कि इनका जो पर्पज है यहाँ पे वो अशांति फैलाना ही मेनली है और ये इलेक्शन की प्रोसेस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है। तो जब कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उस डिसीजन का हम सम्मान करेंगे। अगर कोर्ट की डिसीजन से कोई कुछ क्लियर नहीं होता है तो सारी गतिविधियां जो हर किसी के लिए अप्लाई है उनके लिए भी अप्लाई होगी, विथ परमिशन वो हर चीज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड में जो हमारा बागेश्वर उपचुनाव है वो अभी तक बहुत ही पीसफुल रहा है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूँ तो बस 2 NCR जो इलेक्शन रिलेटेड नहीं, इतना ही ऑफेंस है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर बागेश्वर में बहुत अच्छे से मेंटेन हुआ है। जब भी कोई इलेक्शन प्रक्रिया शुरू होती है तो धारा 144 का प्रयोग किया जाता है, जो 8 अगस्त को ही DM महोदय द्वारा जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत आपकी हर एक्टिविटी एक गवर्नमेंट के या प्रशासन के या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के परमिशन के पश्चात ही की जाती है। इसका मुख्य पर्पज़ ये होता है कि एक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, इलेक्शन में जो खर्चे हो रहे हैं उसको उसका अकाउंटिंग पर हो जाए, यानी लॉ एंड ऑर्डर की शांतता की स्थिति बनी रहे। इसी के तहत बेरोजगार संघ के जो कार्यकर्ता है बॉबी पवार, इनके द्वारा एक प्रशासन को एक सूचना दी गई कि वो खुद बागेश्वर आएंगे और अपने सदस्य हो या युवकों आए उनसे मिलना जुलना करेंगे। इसी के क्रम में उनको बताया गया कि यहाँ पे 144 का धारा 144 लगी हुई है और किसी भी तरीके की एक्टिविटी इलेक्शन ऑफिस के परमिशन के पश्चात ही होती है। इस संबंध में DM महोदय द्वारा एक डिटेल लेटर उनको दिया गया और अगर इसमें कोई भी वायलेशन होता है तो नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने की भी उनको नोटिस तामील कर दिया गया था। जो आज की कार्यवाही है वो उसी के तहत हुई है। धारा 144 का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। जो भी उनके साथ लोग थे उसमें से अधिकतम लोग बागेश्वर के स्थानिक ना होते हुए हल्द्वानी या अन्य क्षेत्र के थे, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र से नहीं बिलोंग करते। तो उससे एक इंटेंशन भी क्लियर होता है। तो इसी के तहत हमने ये कार्रवाई की है। एक सिंपल कार्रवाई है 144 के उल्लंघन की और इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे। हम इसमें उनको SDM के सामने भी प्रोड्यूस कर सकते थे, क्योंकि ये न्यूट्रल हो और इसमें किसी भी तरीके का एडवांटेज डिसएडवांटेज ना हो, इसलिए हमने जुडिशरी का मार्ग चुना और इसमें हमने उनको लगभग 30, 40, 50 मिनट में हमने उनको कोर्ट में जज के सामने प्रोड्यूस किया है। जो भी न्यायालय द्वारा आदेश किया जाएगा उसका पालन फिर बॉबी पवार इनको भी करना पड़ेगा और प्रशासन भी उसका सम्मान करेगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।